हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अलजेब्रा की पहली क्लास में। और मेरे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहली क्लास होने जा रही है ये किसी लेक्चर को लेकर। तो आज की क्लास में शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। दो चीज़। सबसे पहली चीज़, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं सभी का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट दिखाया, इतना प्यार दिखाया। उम्मीद है कि आप लोग इसी तरीके से इस प्यार और सपोर्ट को बना के रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गाइज़, मेरा लेक्चर नहीं ले पाने का रीज़न यही था कि मेरा जो माइक है वो जो जिससे मैं क्लासेस रिकॉर्ड करता हूँ गुम हो गया है। मैं दूसरा माइक मैंने ऑर्डर किया है, तो वो उसको आने में कुछ टाइम लगेगा। तो मैं सोच रहा था कि उस कुछ दिन बाद ही रिकॉर्ड करूँ, बट ज़्यादा दिन गैप हो जाएगा, इसलिए मैं आज ही से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि इसके बाद मैं एक दो दिन का ब्रेक लूँ, क्योंकि जो मेरा ये पेन टैबलेट है जिसके ऊपर मैं क्लास लेता हूँ, ये भी काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो ये काफ़ी छोटा है, इसीलिए मैंने दूसरा बड़ा वाला भी पेन टैबलेट ऑर्डर कर दिया है। ठीक है, तो कुछ दिनों में आ जाएंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स 2 से 3 दिन में आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारी क्लासेस काफ़ी स्मूथ चलेगी और डेली बेसिस पर चलेगी। ठीक है, तो आइए आज की हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास का टॉपिक का नाम है अलजेब्रा। क्या है हमारा टॉपिक? अलजेब्रा। मैं बता दूं आपको कि ये अलजेब्रा का जो टॉपिक है ये हमारा चलेगा ऑलमोस्ट 10 से 15 क्लासेज या 20 क्लासेज भी जा सकती हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, बाकी यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एसएससी और रेलवे के लिए सफिशियंट होगा यहाँ से पढ़ने के बाद। ठीक है, आपको बस करना इतना होगा कि प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अभी मैं आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ। तो मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ। आप कोई बुक खरीद लीजिए अच्छा सा प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, बहुत सारी किताबें, आप उनसे प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ से क्लास कर लीजिए। बिल्कुल फ्री कंटेंट है, पूरा का पूरा मैथ्स, पूरा का पूरा एडवांस अभी हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें अलजेब्रा चैप्टर फ्री में रहेगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर सिंगल मिनट। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आज का हमारा जो टॉपिक है आज का वो है अलजेब्रा। ठीक है, सबसे पहली बात, कुछ बेसिक सी चीज़ें हम अलजेब्रा के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सर, सबसे बेसिक चीज़ जो है फॉर्मूला। क्या है? कुछ फॉर्मूलाज। ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जिन्हें हमें याद करके रखना होता है, जो बहुत बेसिक से फॉर्मूलाज हैं। जैसे कि मुझे मालूम है कि आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से मालूम होगा। जैसे कि पहला हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी का, सॉरी यार, एक मिनट मेरे को यहाँ देखो कुछ। ठीक है, चलिए, हमें बेसिक से फॉर्मूला बहुत आसानी से, हमें बहुत अच्छे से मालूम है। कुछ फॉर्मूलाज जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर इस टाइप के फॉर्मूला हमें सबको बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक है, इस टाइप पे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला लिखा, मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा मैंने लिख लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ये दो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से मालूम होंगे, फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इसके बाद। इसके बाद बहुत स्टूडेंट्स को ये भी मालूम होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। क्या होता है सर? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। या फिर हम और एक तरीके से लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने क्या किया? मैंने बस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो 3ab है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, एक और इससे मिलता जुलता फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, इसके बाद इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख सकता हूं। कैसे? जैसे कि मैंने ये लिखा
उसी तरह ये भी मैं लिख सकता हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, यहाँ प्लस आ जाएगा 3ab²। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है सिर्फ बेसिक में स्टार्ट करने के लिए, बेसिक में सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, आपको स्टार्ट करना है अलजेब्रा का, तो ये 4 बेसिक फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा का पूरा हमारा अलजेब्रा कहीं ना कहीं रिवॉल्व करता है। ठीक है, ये 4 बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इनको आप अच्छे से रट लेना, अच्छे से मतलब अच्छे से। ठीक है, इसके आगे की बात हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जब हम उन क्वेश्चंस को डील करेंगे तब हम देखेंगे कि आगे और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सीधे आते हैं हम अपने पॉइंट पर, जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वैसे, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना कुछ एक्स्ट्रा इसके बारे में ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस किए। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, मैंने कहा कि मुझे बताओ कि अगर मेरे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू k दिया हुआ है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि x² प्लस 1/x² क्या होगा। ठीक है, तो मैं क्या बताऊंगा, मैं देखो सबसे आसान है, इसको याद रख लेना कि इसका फॉर्मूला होता है k² माइनस 2। ये जो मेरे पास k दिया हुआ है ये क्या होता है, k² माइनस 2। ठीक है, लेकिन ये आता कहाँ से है, ये आता ऐसे है कि मैंने क्या किया कि मेरे पास क्या दिया हुआ था कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू k दिया हुआ था, मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा सर, ये तुम्हें दिख गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये क्या बनेगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू 2 गुना और a गुना b बराबर k²। ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसल, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू k² माइनस 2। उम्मीद है कि ये रिजल्ट तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, बिल्कुल पॉइंट की बात करेंगे और कुछ भी बकवास की बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब इसके ऊपर मैं आप लोगों से अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूं, एक फॉर्मूला किया, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा अगर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरे को बताओ कि अगर x² प्लस 1/x² नहीं, ठीक है, हम अभी x की बात कर रहे हैं, मैंने क्या कहा कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर मेरे पास 4 दिया है और मेरे से कोई पूछे कि x² प्लस 1/x² क्या होगा, तो मैं सिंपल से बता सकता हूं कि सर ये k² माइनस 4 यानी 4² माइनस 2, 4 4 जा 4 का स्क्वायर 16 में से 2 गया, आंसर कितना आया मेरा 14 आंसर। देखो मैं यहीं से क्यों शुरू कर रहा हूं, मैं सीधी बात बता रहा हूं भाई, एसएससी में क्वेश्चंस आ रहे हैं यहां से। ठीक है, ये बहुत टफ तो है ही नहीं, ये बहुत टफ तो है ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा भ्रम है कि बहुत टफ होगा। ठीक है, या ये आप ध्यान रखिए, ये कुछ भी टफ नहीं है भाई, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब मेरे को मान के चलो कि पहले मैं x प्लस वाले क्वेश्चंस डील कर लेता हूं, जैसे कि मेरे पास ये दिया हुआ था। ठीक है, अब अगर मेरे पास ये चीज दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू k होता है, तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखी, सबसे पहली चीज हमने देखी कि x² प्लस 1/x² क्या होता है, तो तुमने कहा k² माइनस 2। अगर मैं तुमसे अब पूछूं कि ये तो स्क्वायर की बात हो गई, अगर मैं तुमसे पूछूं कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होता है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा बात है, जो मेरे पास ये दिया हुआ है ये चीज k² माइनस 2, देखो इसका स्क्वायर किया तो ये आया यानी k² माइनस 2। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं सिंपल सी एक चीज यहां लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा कि k² माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2। समझ मेरी बात आ गई। ठीक है, यहां पर कोई भी डाउट नहीं होना
चाहिए। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, एक और क्वेश्चन ज़रा देखेंगे। ठीक है, अगर मैं तुम लोगों से एक और क्वेश्चन पूछूं, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, मैंने कहा कि अगर मेरे पास गिवन है x प्लस 1/x जो कि कितना है 3, जो कि कितना है 3, तो कह रहा है कि आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और क्या बताना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। तो पहली बात, मेरे पास क्योंकि ये गिवन है तो मेरे को सिंपल सा इसका फॉर्मूला तो मेरे को पता है, मेरे को क्या करना है कि k² - 2, तो k की वैल्यू क्या है 3, यानी 3² - 2, 3 3 जा 9, 3 का 9, 9 में से 2 गया 7। अब मेरे को ये वैल्यू चाहिए, तो मेरी बात ज़रा तुम ध्यान से समझ लो, तुम्हें इसमें ना यहाँ पे अब ये नहीं कि यहाँ मैंने k की वैल्यू पुट करके रख के देखना पड़ेगा। तुम्हारे पास ये जो 7 आया है ना, ये जो तुम्हारा 7 आया है, इसी का तो स्क्वायर करके 2 घटाना है ना, है तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा 7 का स्क्वायर - 2, 7 स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया 47 आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि यहां तक तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये तो हमने किसकी बात कर ली सर, ये हमने बात कर ली कि x प्लस 1/x की। अच्छा, एक चीज और रह गया है इसमें, वो भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, देखो अगर कुछ नोट करना होगा तुम्हें तो तुम रोक कर वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है ना, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे पास दिया हुआ है x प्लस 1/x = k, तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, तुम क्या बताओगे? इसका सिंपल सा सीधा सीधा रिजल्ट है, सीधा सीधा रिजल्ट क्या है कि तुम्हें याद रखना है कि दिस इज इक्वल टू k³ - 3k। क्या याद रखना है? k³ - 3k। समझ में आई मेरी बात? कोई डाउट यहां तक? नहीं। देखो, इसके ऊपर भी 2 क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, मान के चलो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस 1/x = 7। तुमसे पूछ ले कि x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, तो तुमने कहा सर k³ मतलब 7 का क्यूब माइनस 3 × 7 कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब कितना होता है सर? 3 4 3 - 21 विच इज इक्वल टू 3 2 एंड सॉरी, सही से लिखने दो इसको, कितना हो जाएगा ये? देखो मैंने क्या लिखा कि 3 2 एंड 1। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर किसका? इसका। तो अगर मैं एक बार में इसको समअप करने की कोशिश करूं, एक बार में अगर मैं इस पूरे जो चीज़ मैंने तुम्हें बता दी अभी अभी, अगर मैं इस चीज़ को अगर समअप करने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? तो तुम कहोगे कि सर अभी तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें हमने क्या डिस्कस किया। देखो मैं सीधी बात कह रहा हूँ भाई, एकदम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी फालतू वगैरह बात नहीं कर रहे हैं। याद कर लेना ये चीज़, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मैंने क्या क्या बात करी? मैंने अभी अभी कहा तुमसे कि अगर मेरे पास दिया हो x प्लस 1/x = k और मेरे से पूछे x² प्लस 1/x², तो मैं लिखूंगा k² - 2। अगर मेरे से पूछे x³ प्लस 1/x³, तो मैं लिखूंगा k³ - 3k। अगर मेरे से पूछे x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तो मैं सिंपल सी बात है ऐसे लिख दूंगा, ये जो मेरा टर्म है ये, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं a, तो मैं लिख दूंगा कि a² - 2। ठीक है, और ऐसे ही चलता है माइनस वाले में, क्योंकि देखो ये प्लस वाला क्वेश्चन है ना, ये हमने कौन सा फॉर्मूला याद किया? ये जो हमारा है, ये जो हमारा है, हम प्लस की बात कर रहे हैं, इसलिए फॉर्मूले में हमारे कैसा है? माइनस है। देखो फॉर्मूला कैसा है? माइनस का है। लेकिन अगर मैं माइनस के फॉर्मूले की बात करूंगा ना, तो मेरे पास कैसा हो जाएगा सर? प्लस में।
कैसा हो जाएगा सर, प्लस में। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं, जैसे 2-4 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसी पेज पे क्वेश्चन हम ट्राई कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, देखो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरा पेन टाइप छोटा है, जिसे एडजस्ट करने में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो नया आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने कहा कि अगर मेरे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, 3 वाला कर लिया हम लोगों ने, 3 वाला कर लिया, तो दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, देखो कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं देगा, इतना टफ नहीं देगा कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है कैलकुलेशन करने में। x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर तुम्हारे पास 5 दिया हुआ है, मैं पूछूं कि x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, तुमने कहा सर k² माइनस 2। अच्छा, यही वैल्यू हमारी k के इक्वल है, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 25 माइनस 2 विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू 23। अगर मैं तुमसे पूछूं कि x क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा, तो k³ माइनस 3k। तो k³ की वैल्यू क्या होगी सर, 5 के क्यूब माइनस, अब 3 है तो 3 इंटू 5, यानी 125 माइनस 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, 110। अगर मैं तुमसे पूछूं कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा, तो तुमने कहा कि सर जो ये वैल्यू आई है, ये 23, इसी को मैंने a माना था। यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैं इसी को क्या करूँगा, स्क्वायर करके, क्या करूँगा मैं, स्क्वायर करके, यानी मैं कहूँगा कि सर 23 का स्क्वायर माइनस 2। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 527। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, अगर तुम लोग इस फील्ड में नए हो, इस फील्ड मतलब कि एसएससी की तैयारी में अगर तुम लोग क्या हो, नए हो, अगर एसएससी की तैयारी में भाई तुम नए हो, तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो ये करनी है कि स्क्वायर, क्यूब, टेबल और अपने कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। कैलकुलेशन को एकदम बूस्ट करना है बहुत अच्छे से। कैलकुलेशन अच्छी होगी तभी जाके एग्जाम में कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है, नहीं तो भाई एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला है। कभी सोचो कि मेरे को ये 23 का स्क्वायर कैसे याद है, मैंने याद किया हुआ है, मैंने इतना पढ़ाया हुआ है, मैंने याद किया, मेरे को रिवाइज हो चुका है इतना ज़्यादा कि याद है मेरे को। तो तुम्हें कैसे रिवीजन होगा, तुम्हें याद करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपने आप याद हो जाएगा, ज़्यादा उसमें कुछ करने वाली बात नहीं है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि सर इसका रिवर्स क्वेश्चन भी तो आ सकता है, रिवर्स क्वेश्चन कैसे सर, मान के चलो कि तुम्हारे पास आ जाए कि मान के चलो कि क्वेश्चन आ जाए, तुम्हारे पास कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 47, और तुमसे पूछ दे x प्लस 1/x इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, रिवर्स क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। रिवर्स है तो सिंपल सा रिवर्स वाला लॉजिक लग जाएगा। मेरे को मालूम है कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए मेरे को k² माइनस 2 चाहिए, जिसकी वैल्यू मेरे पास 47 दी हुई है। ठीक है, तो k² की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे से यहाँ पर, 47 प्लस 2 49, 49। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी सर, √49, जो कि कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, और भी देखो, और मान के चलो कि आ जाए तुम्हारे पास कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, ये दे दिया मान के चलो कि 119। तुमसे पूछ ले कि x² प्लस 1/x² और पूछ ले x प्लस 1/x, तो तुमको मालूम है कि इसका वैल्यू k होता है। ठीक है, तो तुम्हें मालूम है कि अगर मैं रिवर्स वाला लगाऊं तो मेरे को मालूम है कि यहां पर वैल्यू जो भी आएगी इसका क्या होगा, k² माइनस का 2, और इसी को मैंने क्या मान लिया था, a। तो और इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा a² माइनस का 2, जो कि तुमको कितना दिया हुआ है, 119। तो मैं पूछूं a² की वैल्यू कितनी आएगी, तो 121। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 11। अब ये a की वैल्यू को मैं यहां रख दूंगा, तो k² माइनस 2 इज इक्वल टू 11। तो k² विल बी इक्वल टू 11 और 2 कितना हो गया, 13।
ठीक है। अगर ये 13 है तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, √13, यानी इसका आंसर तो सीधा सीधा आ गया √13। लेकिन अगर इसका आंसर पूछे तो इसका आंसर तो सर केवल k हो जाएगा इसका आंसर, और इसका आंसर यहाँ पे तो 1 दिया ही हुआ है, हम यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो रिवर्स भी आ जाए तो भी आप कर लेंगे, ठीक है। देखो भाई मैं समझा सकता हूँ, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे सकता यहाँ पे, और खासकर ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में भाई आसमान ज़मीन का अंतर है, कोई माने या ना माने। ऑनलाइन कोई भी टीचर तुमको प्रैक्टिस नहीं करा सकता उतना, ठीक है, नहीं करा सकता है। नहीं कराने का मतलब है कि सीधा सीधा नहीं करा सकता है, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया है ऑफलाइन क्लास में जिनको लिटरली मैथ्स में कुछ भी नहीं आता है, ऐसा समझ लो, लेकिन वो लोग फिर भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ये तो खैर अपने एजुकेशन सिस्टम की बहुत बहुत ज़्यादा खराब बात है कि बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा है, पूरा पूरा उनका स्कूल निकल जा रहा है, ठीक है। अब देखो, ये बात हो गई प्लस की, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूंगा माइनस के क्वेश्चंस की। किसकी? माइनस के क्वेश्चंस की। जैसे कि मान के चलो मेरे पास दिया हुआ है x माइनस 1/x इज इक्वल टू k। अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि x² प्लस 1/x² क्या आएगा, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में साइन को चेंज कर देना। मैं फिर से प्रूव कर देता हूं। मैंने कहा कि मुझे क्या करना है कि मुझे सिर्फ इसके दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है। मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये क्या आ गया सर, x² प्लस 1/x², और ये माइनस का है 2 1/x इज इक्वल टू k²। x से x क्या हो गया, कैंसल हो गया, x से x कट गया, तो क्या बचा सर, x² प्लस 1/x²। अब ये -2 है और ये k² है, तो मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/x² प्लस x² इज इक्वल टू k² प्लस का 2। मैं तुमको ये करके क्यों दिखा रहा हूँ, इसका लॉजिक ये है ना कि ये सब जो मैंने तुमको ऊपर सिखाया ना, अभी ये जो चीज़ें मैंने तुमको ऊपर अभी सिखा दी, ठीक है, जैसे यही चीज़ है, ये जो चीज़ मैंने तुमको ऊपर सिखा दी, मेरे को ये दोबारा, जैसे कि अब x का पावर 4 है तो उसके लिए मैं करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि प्रोसेस सेम है, ठीक है। तुम्हें ये चीज़ ग्रैब करना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को खुद ही आकलन करना पड़ेगा, खुद ही देखना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी नहीं कराएगा, ठीक है। बहुत आसानी से तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला सीख गए तुम। अगर सबसे पहला सीख गए तो तुम मेरे को इसका भी आंसर बता सकते हो। किसका सर? तो मैंने कहा कि ज़रा मेरे को बताओ कि तुम्हारे पास अगर x प्लस 1/x माइनस 1/x इज इक्वल टू k दिया हुआ है, तो मैं पूछूं कि x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। तो वहां पर क्या फॉर्मूला था, वहां से जस्ट उल्टा k³ प्लस 3k यहां हो जाएगा। अब मैं तुमसे पूछूं कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा, अगर तुम्हारे पास ये दिया हुआ है तो सबसे पहली बात, इससे मैं निकालूंगा x² वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये जो x² है, और x पे यहां पे k दिया हुआ है ना। अब देखो यहां तो कोई साइन का चेंज नहीं है ना, क्योंकि यहां भी प्लस है, कर्सर के पास देखो, और यहां भी प्लस है। मेरे को फिर इसको क्या मान लेना है, a, और मेरे पास यहां पे भी यही फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस का 2, ठीक है। तो देखो सारी चीजें मैं एक बार फिर समअप करूंगा, सारे एक प्रकार से समरी के तौर पे मैं समअप करूंगा, ठीक है, देखना समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि मान लो कि मेरे पास दिया हुआ है x माइनस 1/x इज इक्वल टू k। तो मैंने कहा कि मेरे को बताओ x² प्लस 1/x² कितना होगा। तुमने कहा कि सर k², वहां क्या था माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा प्लस। चाहिए याद कर सकते हो कि अगर माइनस वाला क्वेश्चन है तो फॉर्मूले में प्लस आएगा। उल्टा जैसे याद करना है वैसे अपनी सहूलियत से हिसाब से याद कर लो इसको, ठीक है। दूसरा, अगर मैं तुमसे पूछूं x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, तो तुमने कहा सर कि वहां माइनस था, यहां सिंपल सा प्लस होगा। अब मैंने तुमसे पूछा कि मुझे बताओ कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा। तुमने कहा सर ये जो फॉर्मूला, अब मेरे को यहां से मतलब नहीं है, हालांकि अगर केवल ये देकर ये x माइनस 1/x इज इक्वल टू k देकर ये पूछे तो मैं पहले ये निकालूंगा, फिर इसको मैंने मान लिया कि ये मेरा a है, तो मैंने क्या कर दिया a² माइनस का 2। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो जैसे कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। मान लो
मान लो कि मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू, मैंने कह दिया मान लो 7 ही ले लो, ठीक है। तो मैंने कहा कि मेरे को बताओ कि x² प्लस 1/x² क्या होगा। तो तुमने कहा कि सर हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है k² प्लस का 2। तो सर सात का स्क्वायर 49 और प्लस का 2 कितना हो गया 51। अब मैं तुमसे पूछ लूं कि x³ प्लस 1/x³, तो तुमने कहा कि सर k³ प्लस 3 क्या। तो सर 7 का क्यूब 343 प्लस का 21, 3 और 1 4, 2 6, 364। अब मैं तुमसे पूछ लूं कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 कितना होगा। तुमने कहा सर a² - 2 ना, a² - 2 है। अब देखो a क्या है मेरे पास, ये है 51, तो ये क्या हो जाएगा सर 51 का स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। अब 51 का स्क्वायर कितना होता है, देखो मैं सीधी सीधी सिंपल सी बात बता रहा हूं कि एग्जाम में तुमको ये याद करके जाना होगा। अगर एग्जाम में 51 का स्क्वायर तुमको याद नहीं होगा, मतलब देखो हालांकि 51 आ गया, जनरली टीचर्स कहते हैं कि बाबू 51 का स्क्वायर नहीं 50 तक स्क्वायर याद करो, लेकिन देखो ये क्वेश्चन में किसका स्क्वायर आ गया 51 का। तो 51 का स्क्वायर क्या होता है 2601 माइनस का 2, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 2599, ठीक है, इतना ही आएगा। समझ मेरी बात आ रही है, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा भाई देखो जरूरी है, आप कभी सोचो कि इसके बगैर काम चल जाएगा तो नहीं चलने वाला है। स्क्वायर क्यूब के बगैर तो वैसे ही काम नहीं चलेगा भाई, मैं आप लोगों को बहुत गारंटेड लिख के बता दे रहा हूँ। मेरा माइक खराब हो गया जिसकी वजह से भाई मैं गर्मी में बिना पंखे के चलाए ही क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मेरे को पसीना हो रहा है अब, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इतना काफ़ी है, ठीक है, पसीना कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी। अगर मैं बात करूं कि मैंने आपको क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर दी हैं, तो आपको अगर मैं एक बार फॉर्मूले को दोनों साइड पे लिख के दिखाने की कोशिश करूं, तो मैं फॉर्मूले को क्या लिख के दिखा सकता हूं आपको, देखिए ज़रा, मैं फॉर्मूले को क्या लिख के दिखा सकता हूं कि मैंने कहा कि मेरे पास एक साइड दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू के, दूसरी साइड क्या दिया हुआ है x माइनस 1/x इज इक्वल टू के। तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगर मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या पूछा कि इस केस में x² प्लस 1/x² क्या होगा। तुमने कहा सर k² - 2। मैंने कहा कि यहाँ पर x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। तुमने कहा सर k³ - 3k। मैंने कहा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा। तो तुमने कहा सर k, देखो फिर से मैं चाहूं तो इसको a मान लूं, या फिर मैं यहां पर पूरा का पूरा इसको स्क्वायर करके भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या यहां पर लिखा कि सिंपल सा सर ये मेरा a है, तो मैं लिख दिया a² माइनस का 2। अब मैं यही चीज यहां पे करूं, मैंने कहा कि x प्लस 1/x क्या होगा। तुमने कहा सर k² प्लस का 2। देखो यहाँ साइन चेंज हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। भाई इसमें गड़बड़ी होती है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें गड़बड़ करते हैं बच्चे, ध्यान रखना। फिर मैंने कहा x² प्लस 1/x², तो तुमने कहा देखो ये तो x² होगा यहाँ पर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूब, क्या हो जाएगा क्यूब। इसको थोड़ा सही से कर ले, ठीक है, x³, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k³, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3k। अब देखो अगला मैंने कहा कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा। तुमने कहा सर कि हमने इसको मान लिया a और ये सेम रह जाएगा a² माइनस का 2। कोई डाउट इन दोनों में।
अब देखो, मैं इस फॉर्मूले से, जैसे कि x प्लस 1/x से हम क्या बनाना सीखेंगे, सीधा का सीधा ये बनाना सीखेंगे, x माइनस 1/x। पहले उससे पहले कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन मैंने दिया कि मेरे पास दिया हुआ है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, और मैंने तुमसे कहा कि मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। मैंने क्या कहा कि मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और मैंने कहा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। क्योंकि ये माइनस में है, मैंने क्या कहा कि याद कैसे करना है इसको, ध्यान से सुन लो, मैं दिखा देता हूं तुम्हें ऊपर से। मैंने क्या कहा कि याद कैसे करना है, तो देखो यहां प्लस है तो फॉर्मूला में माइनस है, यहां माइनस है तो सारे फॉर्मूला में प्लस है, एक इस वाले को छोड़कर, ठीक है। अब देखो, अब मैंने जब तुमसे ये सवाल पूछ लिया, तो तुम एक चीज नोटिस करो, क्या कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सिंपल सा, माइनस है तो फॉर्मूला में क्या लगा देंगे हम, प्लस लगा देंगे। फॉर्मूला प्लस क्या होता है सर, के स्क्वायर प्लस 2, तो के स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9 और प्लस का 2 कितना आ गया 11। अब ये सर, अब ये यही तो ए है, तो इसी को क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2, यानी 11 के स्क्वायर में से हम 2 घटा देंगे, यानी 121 के स्क्वायर में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 119। आंसर। कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट, ठीक है। देखो बहुत बेसिक सा चीज है, ये मैं तुमको समझा रहा हूं ताकि कोई डाउट नहीं आए, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूं तुम्हें, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं दे दूं कि मान के चलो कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो मैं तुमसे पूछ लूं कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। तो तुम्हें पता है सर प्लस है तो फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा, के क्यूब माइनस 3k, जो कि क्या होगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस का 3 इंटू 4। अब ये लिख के दिखा रहा हूँ भाई, मैं ऐसा नहीं मैं इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए सहूलियत रहे। मैं तो सीधा 64 में से 12 घटा देता ना, है कि नहीं। तो 64 में से 12 घटा देंगे 52, हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए, कोई डाउट, ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखो, आगे मैं तुम्हें एक चीज सिखाना चाहता हूं, ठीक है। देखो कि इसमें मिक्सअप नहीं करना है, चीजों को मिक्स नहीं कर देना है, इधर का उधर उधर का इधर। बहुत 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 ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चों से गलती होती है कि बच्चे ना क्वेश्चंस को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा मिक्सअप वाला खेल नहीं खेलना है, ठीक है। मिक्सअप वाला खेल बिल्कुल ही नहीं खेलना है। देखो आसान नहीं है, मैं सबसे पहले बात यही क्लियर कर देता हूं कि आसान तो तुम लोग को लग रहा होगा कि भाई आसान है, तो आसान नहीं है, ठीक है। अब देखो कुछ चीज और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान के चलो कि मेरे को x प्लस 1/x इज इक्वल टू के दिया हुआ है, मुझे चाहिए x माइनस 1/x। अब देखो ये मेरा कैसे आएगा, मैं तुम्हें सीधा सीधा रिजल्ट भी लिख दूं ना, तो रिजल्ट इसका ये है कि अगर ये k है ना तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4। अगर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और यहां अगर प्लस रहेगा तो यहां प्लस लगा देंगे। लेकिन कैसे, इसको देखो प्रूफ करते हैं, ठीक है। मेरे को फिर से वही करना है कि मेरे को इसको कर देना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अच्छा इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, के स्क्वायर माइनस 2। अब मैं अगर इसकी वैल्यू लगाऊं, अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, चाहे मैं सिर्फ इसको स्क्वायर करूं, तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहां क्या होगा सर, माइनस का केवल 2। और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, अच्छा मैंने इसको स्क्वायर किया है, ध्यान रखना मैंने इसको स्क्वायर किया है। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है, के स्क्वायर माइनस 2, तो मैंने इस पूरे को सब्स्टिट्यूट करके लिख दिया के स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2। ये किसके बराबर है, तुम कहोगे सर x माइनस 1/x के होल स्क्वायर के बराबर। तो ये कितना हो गया, तो तुमने कहा कि ये हो गया सर के स्क्वायर माइनस 4, और जैसे ही इस पर से साइन हटेगा तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट
के स्क्वायर माइनस 4। तुम कहोगे सर आप बहुत ज़्यादा डीप में जा रहे हो, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। भाई मैं नहीं बताऊंगा तो तुमसे एग्जाम में रट के जाओगे क्या? बोलो। ये चीज़ समझने में ना, मतलब मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, तुमने रटा नहीं, तुमने इसको रट लिया, तो भाई एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होती है। एग्जाम में आसानी से सॉल्व नहीं होता, एग्जाम में फॉर्मूला ही नहीं आता था। मैं तो तुम्हें सीधे सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ ना, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुमसे उल्टा पूछ लूँ, उल्टा मतलब सर, अब मैं तुमसे उल्टा पूछ लूँ, उल्टा मतलब ये कि अगर मेरे पास x माइनस 1/x इज इक्वल टू के दिया हुआ है, तो मेरे को अगर x प्लस 1/x पूछे तो मैं क्या बता दूंगा? के स्क्वायर। यहां कैसा है प्लस, तो यहां भी प्लस ला के 4 लिख दो। सिंपल सा बात है, सिंपल सा लॉजिक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं होगी। मैं एक बार अगर इस चीज़ को यहाँ रिवाइज कर दूं कि मैंने आपको क्या बताया, तो ज़रा देखेंगे ध्यान से कि मैंने आपको क्या बताया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू के दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है x माइनस 1/x, तो हम क्या करेंगे? के स्क्वायर, यहां माइनस है तो फॉर्मूले में भी माइनस, लेकिन 4। अगर आपको उल्टा दिया हुआ है, के माइनस 1/x इज इक्वल टू के दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? x प्लस 1/x, और यहां से हम क्या कर देंगे? के स्क्वायर प्लस का 4। भाई देखो, ये सब याद रखोगे तभी कुछ जाके एग्जाम में कोई बात बनेगी, नहीं तो कोई बात बनने वाली नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ये दे देगा और ये पूछ लेगा, ये दे देगा ये पूछ लेगा, तो भाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, आज देखो मैं क्वेश्चन बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन और भी टफ आ सकता है, सिर्फ यही नहीं आएगा, क्वेश्चन इससे भी टफ आ सकता है, लेकिन बात है कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है, तो एसएससी को भी बात मालूम है कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दे सकते हम स्टूडेंट्स को, तो क्वेश्चन नॉर्मली देगा, आसानी देगा। जैसे मान के चलो कि मेरे पास आ जाए कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू मान लो 5 आ गया, और मेरे से पूछ ले x स्क्वायर माइनस 1/, तो तुम्हें पता है कि ये तो सर 1/x और x माइनस 1/x होगा, तो इसकी वैल्यू तो तुम्हें 5 दी हुई है, लेकिन अब ये वैल्यू चाहिए ना, ये इस फॉर्मूले पे है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ये? a प्लस बी और a माइनस बी। अब अगर ये इस फॉर्मूले पर दिया हुआ है, तो मैं सिंपल सा बात है कि मेरे को अगर x माइनस 1/x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि के स्क्वायर माइनस का 4, के कितना है सर मेरा? 5 का स्क्वायर 25 में से 4 गया रूट 21। सीधा सीधा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास सीधी सीधी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर? इसका वैल्यू 5 गुना में रूट 21, क्या आ जाएगा? 5 रूट 21। कोई डाउट? ये मेरा क्या हो गया? आंसर। डायरेक्ट प्लस देकर माइनस ही पूछ सकता है, अब ये भी पूछ लिया, अब बताओ क्या करोगे? तो प्रॉब्लम है ना सर। और देखो, क्वेश्चन को टफ करने का एक और तरीका है। मैंने कहा कि इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। मान के चलो कि इसी क्वेश्चन में तुमसे दे दिया कि जैसे तुमको क्या दिया था, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 दिया था ना, तुमसे पूछ दे x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4, तो अब तुमको इसको टुकड़ा करना पड़ेगा। इसका टुकड़ा क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब ये तो टूटेगा नहीं, तो ये नहीं टूटेगा, तो मेरा क्या टूट जाएगा? 1/x स्क्वायर। ये टूटेगा तो x प्लस 1/x, और ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1/x। अच्छा, इसकी वैल्यू 5 दी हुई है, इसकी वैल्यू हमने अभी √21 निकाली, अब मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए। तो अगर x ये दिया हुआ है और मेरे को अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो मेरे को पता है क्या फॉर्मूला होता है? के स्क्वायर माइनस 2, यानी 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया 23, 25 में से 2 गया 23। तो मेरी इसकी वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी 23 इंटू 5 इंटू 21। तो ये कितना हो जाएगा सर? 115 रूट 21 आंसर। मैं देखो तुम्हें कोई एग्जाम में सॉल्व करना सिखा रहा हूं, मैं ऑप्शन थोड़ी दिखा रहा हूं तुम्हें यहां पर। अगर ऑप्शन होता तो तुम उसमें 2-4 चीजें चेक कर सकते थे। ये भी चेक कर सकते थे कि √21 किसके साथ लगा हुआ है, हालांकि 2 + 1 = 4 है, 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 2 +
बहुत 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 मुश्किल है कि ऐसा कुछ होगा। तुम ये चेक कर सकते थे कि इसके √21 के आगे वाली संख्या 23 से भी भाग होगा और 5 से भी भाग होगा, तो जो भी ऐसा आंसर होता उसको तुम टिक कर देते। लेकिन ये 100% रिलायबल नहीं है ना, ठीक है, ये 100% रिलायबल नहीं है। तो आज की क्लास हम लोग ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई देखो मैं पसीने में बिल्कुल नहा चुका हूँ, अब मेरे को जाके नहाना पड़ेगा असलियत में, ठीक है। तो मैंने जो आज क्लास में पढ़ाया है उसको एक बार समअप करके देखते हैं कि हमने आज टोटल क्लास में क्या किया है। मैंने आपको बताया कि यदि मेरे पास x + 1/x = k दिया हुआ है, तो अगर मेरे से कोई पूछे कि x² + 1/x² क्या होगा, तो मैं क्या कहूँगा k² - 2। अगर मेरे से कोई पूछे कि यहाँ प्लस होगा, x³ क्या होगा, तो मैं कहूँगा कि k³ - 3k। अगर मेरे से कोई पूछे कि x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 क्या होगा, तो मैं सिंपल सी बात कह दूंगा कि सर इसको मैंने a मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा a² - 2। दूसरी चीज, अगर मेरे पास दिया हुआ है x - 1/x = k, तो तुमको क्या करना है, तुमसे अगर कोई पूछे कि x² + 1/x² क्या होगा, तो तुमने क्या कहा कि सर ये हो जाएगा k² + 2। अगर कोई तुमसे पूछे कि x³ + 1/x³ क्या होगा, तो तुमने कहा सर k³ + 3k। मैं प्लस पे जोर क्यों दे रहा हूं भाई, साइन का ध्यान रखना, मैं साइड में क्यों लिख रहा हूं, ताकि तुम इसको अच्छे से समझ सको। अगर x + 1/x का पावर 4, तो मैंने इसको a मान लिया, तो मेरा क्या हो जाएगा a² - 2, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या सीखा, इसके बाद हम लोगों ने सीखा ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन सर, कि अगर मेरे पास x + 1/x दिया हुआ है k, और मेरे से पूछे कि x - 1/x क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा कि k² - 4, k² - 4, ये -4 को ठीक कर देता हूं मैं। आप लोग क्या करना कि लास्ट में इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, पूरा का पूरा ये एक ही पेज पे मैं कर दूंगा इसको, आप आराम से इसका एक स्क्रीनशॉट ले पाओगे, ठीक है। एक तो ये, ठीक है, दूसरा है, अरे यार चलो दूसरा देखो, दूसरा है मेरे पास x - 1/x = k दिया हुआ है। तो अगर मेरे से पूछे x + 1/x, तो मैं इसको कर दूंगा कि सर k का पावर 4, और यहां प्लस है तो फॉर्मूले में भी क्या आ जाएगा, +4। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो अब ले लेते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, ठीक है। ये हमारी डे 1 की आज पहली क्लास है, ज़्यादा मैंने कुछ कराया नहीं है, 1 घंटे से कम की क्लास हुई है, ठीक है। आप इन सब को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, और इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देखो, मैं अभी ना बहुत ही जल्द टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, उस टेलीग्राम ग्रुप में तुम्हें ऐड हो जाना है। जो मैं पढ़ाऊंगा उसका प्रैक्टिस शीट डाल दिया करूंगा वहां पर, तुमको उसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है भाई। देखो आंधी तूफान चल रही है और मैं रिकॉर्ड उससे कर रहा हूं, तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द अगली क्लास में, कल मिलेंगे। आप इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए और कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप लोगों का यहां तक जुड़े रहने के लिए।